हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है आरएनए सिंथेसिस एंड स्प्लिसिंग। इसका इंट्रोडक्शन से ही सभी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में प्रोटीन का सिंथेसिस डीएनए के कंट्रोल में होता है। सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, उनके प्रोटीन का सिंथेसिस यानी संश्लेषण जो होता है वह डीएनए के कंट्रोल में होता है। लेकिन कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होने के कारण प्रोटीन का सिंथेसिस आरएनए द्वारा होता है। कुछ में डीएनए के कारण होता है तथा कुछ में आरएनए के कारण होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस के प्रारंभ में अनेक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें से टी सभी प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की क्रिया के संपादन के लिए आवश्यक होता है। सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वह प्रोटीन है जो आरएनए के इनिफिकेशंस के लिए आवश्यक होते हैं। यह क्रिया जीन एक्सप्रेशंस के नियमन द्वारा होती है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम। यह एंजाइम आरएनए सिंथेसिस में जेनेटिक प्रोमोटर की तरह कार्य करता है। यह सभी प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ क्रिया कर सकता है। इन्हें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह दिया जाता है। इनमें से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की सबसे बड़ी यूनिट के कार्बन थर्मिनल डोमेनिन की टेल का फॉस्फोराइलेशंस होता है। इलोनिगेशंस ऑफ आरएनए चेन। कुछ प्रोटीन आरएनए की संपूर्ण क्रिया में वृद्धि करके आरएनए चेन इलोनिगेशंस की दर में भी वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन को इलोनिगेशंस फैक्टर्स कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड फैक्टर इसी प्रकार का एक इलोनिगेशन फैक्टर है जो आरएनए चेन की ग्रोथ करता है। यह चेन वृद्धि के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाकर वृद्धि में मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन स्लीपेज। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टेम्पलेट के पूरक होते हैं, लेकिन कभी न कभी आरएनए पॉलीमरेज में हुई फिसल से यह डीएनए टेम्पलेट छोटे या बड़े आरएनए टेम्पलेट में बदल जाते हैं। यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन स्लीपेज कहलाती है। टर्मिनेशंस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की क्रिया की समाप्ति टर्मिनेटर सीट्स द्वारा होती है। यह सीट्स एमआरएनए के एमआरएनए के 3' एंड से दूर स्थित होती है। अतः एमआरएनए का 3' एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्लीवेज द्वारा उत्पादित होता है। इस क्रिया में स्प्लिट जीन की स्प्लिसिंग का भी महत्व होता है।